पृथ्वी त्यागी गुड इवनिंग। अभिषेक तिवारी जय श्री राम। सीवी सक्सेना गुड इवनिंग। पृथ्वी त्यागी गुड इवनिंग। अभिषेक तिवारी जय श्री राम। सीवी सक्सेना। सर जी आज मेरा मंगलवार व्रत है, अभी थोड़ा कुछ ग्रहण कर रहा हूँ, 5 मिनट में खाली हो जाऊंगा। तो ग्रहण करो और पढ़ाई भी कर लो। ज़्यादा देर का क्लास नहीं है, मात्र आधे घंटे का क्लास है। हिमा सुबोध्याय गुड इवनिंग। रोहित सिंह गुड इवनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का क्लास है आपका। आज केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होगा। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट उस पर हमें नहीं देखना सर, उसको नीचे कर दीजिए, हम इस पे देखेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट हम खाली देखेंगे कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। ठीक। पृथ्वी त्यागी, रोहित सिंह, सुयांश गुड इवनिंग। सीवी सक्सेना ओके। हिमेश उपाध्याय गुड इवनिंग। बहुत तेज बढ़े हैं लोग भाई। श्रेया मिश्रा गुड इवनिंग। ये तुम पहली बार लग रहा है जुड़ी हो। श्रेया मिश्रा। अनु मौर्य गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। 45 लोग हुए अब। सर जी आपका तबीयत खराब है। हाँ यार तबीयत खराब है सत्यम, तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी जो हमारा काम है वो हम करेंगे ना। चलिए धीरे धीरे बहुत लोग जुड़ गए हैं, 50 लोग के अराउंड आसपास जुड़ गए हैं। ऑडियो और वीडियो विजुअल रूप से सभी पूरा ठीक ठाक है ना? मेरी आवाज और वीडियो सारी चीजें क्लियर है ना? चलिए हमको लगता है क्लियर भी होगा। आज के सेशन में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 1 से लगाए 6 यूनिट तक, उन सारे मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पर यूनिट में बन सकते हैं उसको भी स्टडी करेंगे, और उनमें कौन कौन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, वी स्टडी द ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर ऑल यूनिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका, आप तो क्लियर है। देखिए कुछ इसमें से दिक्कत ये है पीडीएफ नहीं लगा है, और एक पीडीएफ में थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी ऑपरेटर जो है वो उनके फैमिली में हेल्थ इशू है, वो जैसे ही आते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप बिल्कुल पीडीएफ को लेकर के टेंशन में ना रहिएगा, आपको पूरा एक टाइप ई बुक ही मिलेगा, उसका बिल्कुल आप चिंता ना करिएगा। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, और हमारे साथ अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो मैं किसी बात की गारंटी करता हूं कि आप F-EEE में टॉप करेंगे, टॉप में आएंगे, बिल्कुल टॉप में। ठीक है, क्योंकि मैं उतना पूरा इफोर्ट लगा दूंगा आपके अच्छे मार्क्स के लिए। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप अच्छे नंबर गेन करते हैं, कैसे आप नॉलेज के लिए अलग तरीके की पढ़ाई होती है, नंबर गेन के लिए अलग तरीके की पढ़ाई होती है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, चलिए ये देखिए यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ये देखिएगा। मैक्सिमम इसमें 11 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है मैक्सिमम, लेकिन इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए ये है आपका डिफरेंट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट विथ एग्जांपल। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये 2 मार्क में पूछा जा सकता है। ये मैक्सिमम मतलब 5 मार्क के अंतर्गत में नहीं आ सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए ये क्या है आपका, डिफाइन इंडक्टेंस एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्टर। इसको भी आप इंपॉर्टेंट में ले सकते हैं लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट में नहीं है।
ठीक है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये इंडक्टर्स के टाइप्स। लेकिन इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जैसे रेसिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, इंडक्टर क्या है, इस पे 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो संभावना है इन पे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने की, इस पर तो आपका बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, इधर देखिए ये लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका मतलब है कि आपका शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालक में क्या अंतर है। शुद्ध का मतलब जो आप क्रिस्टल लेके आते हैं, अशुद्ध का मतलब जिसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है। जैसे पी टाइप एन टाइप जो आप बनाते हैं, और जो सीधे सिलिकॉन का और सिलिकॉन का आप सीधे क्रिस्टल लाते हैं उसमें, और जो आप पी टाइप एन टाइप मटेरियल बनाते हैं, मतलब एक्स का मतलब मिक्स, जिसको में आप मिक्स करके जिसको बनाते हैं, इंट्रिंसिक जो आप क्रिस्टल लेते हैं, उनमें क्या अंतर है, ये आपका इंपॉर्टेंट में आ सकता है। बिल्कुल आप इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट में आप इसको ले सकते हैं, अंतर आप बता सकते हैं बहुत ज्यादा। ये देखिए, ये आपका एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। इसका मतलब क्या है, पीएन जंक्शन डायोड अग्रगामी और प्रत्यागामी, मतलब फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में इसका एक्सप्लेनेशन, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कर सकते हैं, और 5 मार्क में क्वेश्चन पूछाएगा। ये देख लीजिए, इसको जरूर टिक आउट कर लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए आपका 6 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, इसको इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा। 5 मार्क्स के जरूर इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पीएन जंक्शन डायोड के VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क में ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें पूरी संभावना बनती है। क्यों मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि आज के समय में डायोड का हर जगह उपयोग हो रहा है। तो डायोड का उपयोग जब हर जगह हो रहा है तो भाई आपको भी तो उपयोग जानना पड़ेगा ना, क्योंकि आप जहां भी काम करेंगे वहां डायोड का उपयोग होगा, तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए ना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जहां जिस चीज को देखिए कि बहुत ज्यादा यूज में है प्रेजेंट टाइम में, और उसको आपके सिलेबस में रखा है, तो आप तुरंत अपना दिमाग लगा लीजिए कि इसका यूज ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इसे हमें जानना जरूरी है। क्योंकि हम जहां कंपनी में काम करने जाएंगे तो हो सकता है इससे हमें फेस करना पड़े, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंस चीजों समझते हैं कि जैसे आप कहीं काम करने जाएंगे तो आपको क्या फेस करना है, एग्जामिनर इन्हीं चीजों को ध्यान में रखता है। जैसे सीआरओ बहुत ट्रेंड में है, तो जान लीजिए पक्का है, 100% है कि सीआरओ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो वहां से इसकी इंपॉर्टेंस बन जाता है। और जहां जो चीजें नॉर्मल है, पहले से यूज होती जा रही हैं, कॉमन है, हर जगह देखने को मिलती हैं, वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है, पूछा नहीं जा सकता, पूछा जाएगा। जीना डायोड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 मार्क का है। जीना डायोड और एलईडी, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों ये वेरी वेरी है बताइए ना। एलईडी है, एलईडी हर जगह आप देखते हैं, हर डिवाइस में एलईडी देखते हैं, हर कलर का एलईडी आप हर डिवाइस में लगभग देखते हैं। इसलिए दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स ओनली। 2 मार्क्स में भी जीना डायोड का यूज ज्यादा देखते हैं, क्योंकि हर जगह वोल्टेज को रेगुलेट करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक वोल्टेज का रेगुलेशन नहीं होगा तब तक आप जो है कोई भी डिवाइस आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि वोल्टेज के फ्लक्चुएशन से डिवाइसेस खराब हो जाते हैं। इसीलिए आपका जीना डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये दोनों नहीं पूछेगा, कोई एक ट्रांजिस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल जरूर पूछेगा बेटा, दोनों नहीं पूछेगा। अगर किसी एक का पूछता है तो आप जो है हमेशा एनपीएन को ही एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के सीरीज में रख लीजिए, और ये भी 5 मार्क के अंतर्गत ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, 5 मार्क का। यहां देखिए, फेट और मॉसफेट, ये 2 मार्क के क्वेश्चन हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी 2 मार्क में पूछा जा सकता है कि इन पर टिप्पणी लिखिए, फेट और मॉसफेट में टिप्पणी लिखिए, या ऐसे करके पूछा जा सकता है कि एफईटी और मॉसफेट के मूल चित्र सहित इनको व्याख्या कीजिए, मतलब बेसिक एक्सप्लेनेशन दीजिए। ठीक है, तो इस पे आपसे 2 मार्क में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो ये आपके पहले यूनिट के आपका क्वेश्चन था, पहले यूनिट का। या मैक्सिमम 11 क्वेश्चन बनेंगे इसमें, इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि टोटल सिलेबस को ही क्वेश्चन में ही कन्वर्ट कर दिया गया है। इससे बाहर कोई नहीं पूछेगा, और इसके अंदर कौन कौन इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें अगर आपकी कोई राय हो तो बताइए हमें। हाँ, इसका पीडीएफ मिलेगा आपको। सीमोस आपके सिलेबस में नहीं है हिमेश उपाध्याय जी, सीमोस इज नॉट इन योर सिलेबस। क्वेश्चन ओनली बेस्ड ऑन योर सिलेबस। ये कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। मॉसफेट में डिफरेंट भी, फेट मॉसफेट में डिफरेंट भी नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। गुरुदेव रिक्वेस्ट है कि सभी चैप्टर का पीडीएफ एक ही में कर दीजिएगा। आपको ई बुक मिलेगा, आप चिंता ना करिए, जिसमें सारा जैसे बुक होता है ना उसी तरह का ये आपका ई बुक मिलेगा। हाँ, इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा, डोंट वरी फॉर इट। सर लेकिन क्वेश्चन बैंक में है, क्वेश्चन बैंक में है तो ठीक है। चलिए, ये यूनिट 2 का देख लीजिए, बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में देखिए, आप लोग अगर माइक को लगा के सुन रहे होंगे तो माइक अपने कान से निकाल लीजिएगा, क्योंकि छींक आएगी तो फट जाएगा, बहुत भयंकर आएगी। यहां देखिए, आदर्श और अनादर्श, ऐसा हिंदी है यार कि पढ़ने में भी अजीब लगता है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को हिंदी का डिमांड है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स। देखिए, 2 मार्क में ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, करंट और वोल्टेज सोर्स 2 मार्क में पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। एमीटर और वोल्टमीटर का प्रिंसिपल, ये भी 2 मार्क में आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, ये देखिए वाट मीटर का उपयोग और कार्य सिद्धांत, इसको आप इंपॉर्टेंट, ये इसको आप कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट के केस में ले सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका 2 मार्क के अंतर्गत ही पूछा जाएगा, क्योंकि वाट मीटर हर जगह है। ये देखिए डिजिटल मल्टीमीटर क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। डिजिटल मल्टीमीटर क्या है, इस पर सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, मल्टीमीटर का आजकल हर जगह यूज हो रहा है। अब कहीं हम वोल्टमीटर लेके नहीं दौड़ते हैं, अमीटर लेके नहीं दौड़ते हैं, हम क्या लेके दौड़ते हैं, मल्टीमीटर। क्यों मल्टीमीटर? क्योंकि मल्टीमीटर में तीनों चीजें आ जाती हैं। ठीक है, मल्टीमीटर में तीनों चीजें आ जाती हैं। आपका वोल्टमीटर भी आ जाता है, वाटमीटर भी आ जाता है, आपका वोल्टमीटर भी आ जाता है, अमीटर भी आ जाता है, ओम मीटर भी आ जाता है। इसलिए ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है। तो ये भी आपके 2 मार्क में पूछा जा सकता है। ठीक है, सीआरओ, देखिए इस यूनिट का सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है सीआरओ। ये देखिए, सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम बनाइए, इसके कार्य को समझाइए और इसका अनुप्रयोग भी दीजिए। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विथ एप्लीकेशन, किसका प्रयोग कहां कहां किया भी जाता है। तो भैया ये छपा हुआ है आपके एग्जाम के लिए, और 5 मार्क में ये आपका क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो इसको आप जरूर से जरूर अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यह हमारे लिए एक राय है, इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, इसके एप्लीकेशन में ही इसका यूजेज भी आ जाता है। तो दोनों क्वेश्चन मिला करके एक ही है। ठीक है, अलग अलग नहीं पूछेगा, एक ही साथ पूछा जा सकता है कि भैया सीआरओ क्या है, इसका वर्किंग के साथ साथ इसका अनुप्रयोग, इसका एप्लीकेशन, ये कहां यूज होता है, ये भी बताइए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है, तो इसको आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए, इस तरह का यूनिट 2 का हमने क्वेश्चन आंसर हमने क्या किया, यूनिट 2 का क्वेश्चन आंसर मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। इसमें अगर किसी को कुछ कहना हो तो बताइए। नहीं 1/2 आवर नहीं लगेगा मैक्सिमम। देखिए 2 यूनिट का तो हो ही गया ना, अब 6 यूनिट में जाएंगे, कितना समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से आधे घंटे। शायद चैप्टर 3 में प्रॉब्लम है। देखिए, आप लोग जो है क्या प्रॉब्लम आती है, इसलिए कि आप लोग जो भी रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो आपका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं।
जब स्पीड बहुत तेज कर लेंगे तो चीजें बहुत तेज आगे से बढ़ेंगी, तो आप कैचअप नहीं कर पाएंगे। जैसे उसमें बेसिक भी बताई जाती है, इसलिए अगर आप बेसिक नहीं पढ़े हुए हैं तो वीडियो को स्लो करके पढ़िए, ठीक है। आपको जो है देखिए पृथ्वी त्यागी जी बोल रही हैं सारा क्लियर है, तो देखिए आपको कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम है कि आपने बेसिक नहीं पढ़ा है और वीडियो बहुत स्पीड में देखते हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप वीडियो को स्लो मोशन में देखिए, जितनी भी एक बार में नहीं आ रहा है तो एक से दूसरी बार में उसको देखिए, पक्का है आएगा। उस पर भी नहीं आता है तो हमको मैसेज करिए, मैं आपका हेल्प करूंगा जहां तक हो सकेगा। धीरज शर्मा मैराथन क्लास कब लगेगा? लगेगा, जल्द ही लगेगा, आपको मैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है। चैप्टर 3 इजी है, हाँ इजी है, मिलेगा पीडीएफ, हर्षित पांडे पीडीएफ मिलेगा। अभिषेक तिवारी 1.25x पे देखते हैं। देखिए जो लाइव क्लास देखा हुआ है वो रिकॉर्डेड किसी भी स्पीड पे देखे, उसको पक्का है समझ में आना है। आप लोग लाइव में आते नहीं हैं, आप लोग सोचते हैं कि रिकॉर्डेड है तो लाइव में जा करके जहां मजा आएगा वहां जाएंगे आप लोग, जहां हु हल्ला होगा आपस में बातचीत होगी वहां आप लोग जाएंगे, ठीक है। इसलिए लाइव आप लोग नहीं आते हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप लोगों को लाइव आना चाहिए, रिकॉर्डेड से ही नहीं काम चलेगा। लाइव में आप अपना तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपके अंदर जो भी जानने की इच्छा होगी तुरंत आप पूछेंगे, हम तुरंत। जैसे मैंने एक क्वेश्चन, एक यूनिट का मैंने पूरा क्वेश्चन देखा, कमेंट पढ़ रहा हूँ, जिसका जो क्वेश्चन है मैं जवाब दे रहा हूँ। वैसे जब मैं लेक्चर अटेंड करता हूँ तो जो आपका प्रॉब्लम होता है मैं उसको सॉल्यूशन भी उसी समय देता हूं। तो ऐसा आप करते नहीं हैं, तो जब वन वे कम्युनिकेशन होगा तो प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत आएगी बाबू। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट 3 ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या अंतर है, 2 मार्क का क्वेश्चन इस पर बन सकता है। इसका डिजिटल और एनालॉग के सिस्टम में क्या लाभ है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक लेवल, ये बहुत ज्यादा, ये कुछ नहीं है इसमें को। लॉजिक लेवल क्या होते हैं ये भी 2 मार्क में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। 2 मार्क में लॉजिक लेवल मतलब 0 लेवल मैंने बताया था, और 1 लेवल मैंने बताया था ना, कितने कितने वोल्ट से 0 लेवल लेते हैं, कितने वोल्ट को 1 लेवल लेते हैं, कब आपकी डिवाइस ऑन हो जाती है, कितने वोल्ट पे, कितने वोल्ट पे ऑफ हो जाती है। तो जो इस पर ऑफ हो जाती है वो 0 लेवल, जिस पे ऑन हो जाती है 1 लेवल, यही बताया था मैंने लॉजिक सर्किट में। तो इसको पढ़ लीजिएगा, 2 मार्क में पूछा जा सकता है। इन पर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, डेसिमल सिस्टम में प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं से क्वेश्चन आए या चाहे ना आए, कहीं से क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन 2 मार्क में इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि आपको एक डेसिमल सिस्टम से दूसरे डेसिमल मतलब एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे आप चेंज करें, कैसे आप बदलें, इस पर क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। इसलिए इस पर प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है, इस पर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। कहीं से कोई ना आए, चैनल में लिख के देता हूं गारंटी के साथ कि इस पर क्वेश्चन जरूर पूछेगा। पूछ देगा कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए। इसका मैंने 3 ट्रिक बताया था, रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको मिलेगा। उसी 3 ट्रिक से सारे नंबर सिस्टम का आपस में कन्वर्जन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस पर जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, इस पर नंबर आपको पक्का मिलेगा, आएगा जरूर, ठीक है। ये आपका यही चीज इंग्लिश में यहाँ पे है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, ये देखिए एंड आर नॉट गेट्स, इस पे भी बहुत ज्यादा बड़े मार्क में क्वेश्चन, 5 मार्क में इस भी पूछा जा सकता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है 5 मार्क में, क्योंकि गेट का भी इस्तेमाल ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक 5वां क्वेश्चन, ये सारे गेट्स का एक बार ट्रूथ टेबल देख लीजिएगा, उसमें सारे अलग अलग क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, अलग अलग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में मैं ऐसे बताऊंगा, ऐसा भी चीजें बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, आपका क्वेश्चन पेपर कैसे लिखना है, ये भी सारी चीजों को मैं बताऊंगा। जैसे ही क्वेश्चन समाप्त होगा मैं इस चीज को भी मेंशन करूंगा, इसलिए बने रहिएगा। फिर देखिए फ्लिप फ्लॉप का कार्य सिद्धांत बताइए, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन फ्लिप फ्लॉप एंड पूछ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट। आपसे पूछ सकता है कि सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या अंतर है,
ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल पे 2 नंबर आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल, तो ये पूछा जा सकता है। सिक्वेंशियल में ही फ्लिप फ्लॉप आ जाता है, तो इस पे आपके 2 मार्क इस पे भी पूछे जा सकते हैं और 2 मार्क का इसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, 2-2 मार्क में आपसे पूछे जा सकते हैं। बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट क्या है फ्लिप फ्लॉप का, तो ये जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि पूरा कंप्यूटर इसी फ्लिप फ्लॉप से बना है। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से यूनिट 3 में हमने सारे मैक्सिमम और इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं और उनमें से कौन इंपॉर्टेंट है, मैंने ये भी आपका इसलिए प्रीवियस लेक्चर यूनिट्स को मैंने डिस्कस कर दिया। चलिए अब हम यूनिट 4 को डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 4 ये अपने आप में, ये यूनिट 4 भी अपने आप में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये समझ लीजिए, अभी तक तीनों यूनिट में आपने पढ़ा ना, 4 यूनिट आपने पढ़ा, जिसमें चौथा जो यूनिट है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा कि इसके सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। किसी को आप नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा का पूरा यूनिट ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पक्का है बनेगा। इसमें देखिए ये ओम का नियम और एक किरचॉफ का नियम, 110% इस पे क्वेश्चन बनने हैं तो बनने हैं, कोई रोक नहीं सकता। इस पर 5-5 मार्क के क्वेश्चन बनने हैं, 5-5 मार्क के, क्योंकि इससे जो है सर्किट के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो दीज 2 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एमंग दीज क्वेश्चंस। इनमें से ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस पे आपके सब देखिए, इस पे 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी 2 मार्क वाला है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स और परमेबिलिटी हिस्टेरिसिस, ये देखिए ये कमेंट लिखने के लिए इस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2 मार्क में, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है 2 मार्क में, ये जान लीजिए। ठीक है, बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन 2 मार्क में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा लग रहा है, 74 बच्चे, 74 स्टूडेंट्स आज लाइव हैं। सब चाहते हैं कि शॉर्टकट में काम चल जाए, सब चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। ये बहुत गलत बात है। देखो मुझे बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, छींक आ रही है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लगा हुआ हूं क्योंकि आपका एग्जाम है, उसमें डिले ना हो। तो हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, तो आप अपने लिए नहीं कर सकते हैं? आपको अपने लिए भी खड़े होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है ना बेटा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये आपका बीएच कर 5 मार्क में, इसको भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट में आप रख सकते हैं। 5 मार्क में ये जरूर पूछा जा सकता है, इसको इग्नोर मत करिएगा। ये फैराडे लॉ तो लिख लीजिए, आएगा, लिख लो, ये आएगा 100%, ये लिख लो। 5 मार्क में ये आएगा तो आएगा। ठीक है, ये आना तय है। ठीक है, फैराडेज लॉ, क्योंकि पूरा जनरेटर मोटर, जितने भी मोटर्स हैं जो आपके प्रिंटर में लगाए, छोटे से छोटे खिलौने से लगाए, जितने भी पंखे उनके, आप जो कुछ भी अपने अपने आमने सामने जितनी मशीनें देख रहे हैं, सब इन्हीं भैया का योगदान है, फैराडे साहब का। इसीलिए इनको पेरियोरिटी बेसिस पे रखिए। दीज पॉइंट्स, दिस एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फैराडेज लॉ नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने भैया, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिएगा, ये आपके 5 मार्क में ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या, कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीज होती है और इसकी इक्विवेलेंट में मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या चीजें होती हैं। एक टेबल बना करके मैंने इन चीजों को बताया है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये भी आपके इंपॉर्टेंट में आ सकते हैं, ये 5 मार्क में इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क में ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें फैराडेज लॉ है। ठीक है, चलिए, तो आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट में एनालॉजी भी पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम आ जाएं यूनिट 5 में, एसी सर्किट में। एसी सर्किट में जितनी भी चीजें पढ़े हैं सब न्यूमेरिकली बेस्ड हैं। ठीक है, इसमें आपसे मैक्सिमम इस पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनते हैं, ये केवल न्यूमेरिकल के लिए है, थियरी इस पे बहुत कम पूछेगा। ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल
अगर बच्चा आपको न्यूमेरिकल सवाल लगाने में इंटरेस्ट है, मजा है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज थियरी अगर पूरा पढ़े हैं 5 यूनिट तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान तो करेगा नहीं। ऐसा नहीं ना है खाना है अपच हो जाएगा ज्यादा खा लेंगे तो, ये तो आपके लिए ज्ञान ही वर्धक चीजें हैं, पढ़ लेंगे तो आपका इंपॉर्टेंट ही है। तो 2 मार्क में आपसे इसके डिफिनीशंस पूछे जा सकते हैं मेरे भाई, इसमें 2 मार्क में ये सारे डिफिनीशंस आपके पूछे जा सकते हैं। ये सब 2 मार्क के ही क्वेश्चन बनेंगे, इस पे कभी बड़े क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन सारी चीजों पे, ये इंपीडेंस, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, इन सारी चीजों पे 2 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। इससे ज्यादा ये पूरा 1 से 4 तक 2 मार्क के ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इन दोनों मार्क में ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी इनसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये और ये दोनों आपके 2 नंबर में इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आरएल सीरीज, आरसी सीरीज सर्किट। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल देखिए, पावर फैक्टर 2 मार्क में, 2 मार्क में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पावर फैक्टर, पावर ट्रायंगल, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाएगा, थियरी इस पर बनेगी। पावर फैक्टर क्या है, इसको कैसे इंप्रूव किया जाता है, इसका डिफिनीशन क्या है, क्योंकि पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स को अप्लाई करते हैं, बहुत सारे मेथड को अपनाते हैं। ठीक है, तो इस पे आपके ये देखिए स्टार डेल्टा कनेक्शन, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं इसको भी। और 5 मार्क का क्वेश्चन इस पर बनेगा स्टार डेल्टा पे। स्टार डेल्टा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पढ़ोगे। सोचो ये ऐसा टॉपिक है, इसको आपको हर साल पढ़ना है, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी। अब एक सब्जेक्ट में नहीं, 1 से अधिक सब्जेक्ट में इसको पढ़ना है, ये देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए स्टार डेल्टा। इसलिए स्टार डेल्टा को अपने जहन में, अपने खून में बैसा लो। ठीक है, तो स्टार डेल्टा का वो फेजर डायग्राम और क्या लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, मैंने बहुत इजी वे में समझाया था, तो वही पूछेगा, उससे अलावा और कुछ नहीं पूछ सकता है। तो थियरी क्वेश्चन बस इतने पे ही बनेंगे, इन्हीं क्वेश्चन पे थियरी बनेगा। सैद्धांतिक जिसको हम कहते हैं ना हिंदी में, थियरी क्वेश्चन आपका इसी में से बनेगा, ये 6, 7, 8 में से बन सकता है। बाकी जो है जितने ऊपर के टॉपिक है सब पे न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा, कोई थियरी क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए सबसे लास्ट, ये आपका क्या है, दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था यूनिट 4 बताया था ना सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद की कोई यूनिट है तो ये है, क्योंकि इसमें स्पेशल मशीन्स आ जाती हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जिनका ज्यादातर इस्तेमाल होता है, इसलिए दूसरे नंबर पे ये यूनिट है। इस यूनिट को खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए और चौथे को आप बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए, तो लगभग पासिंग मार्क आप पा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा ना कर देना यार, देखो मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं एक एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूं। हो सकता है तुम्हारा भाग्य एकदम खराब हो, तुम्हारा भाग्य एकदम बेकार हो और तुम एकदम वही करके गए हो जो मैं बता के गया हूं, इससे एक्स्ट्रा एक लाइन नहीं बढ़े हो, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए बेटा जितना मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो तो पक्का है, उसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो मैं लिख के देता हूं। ठीक है, लेकिन उतना ही नहीं पढ़ के जाना है, आपको उससे ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, बैकअप में जरूर रखिएगा। आप घर में इन्वर्टर क्यों लगाते हैं, सप्लाई जाएगी तो बैकअप में इन्वर्टर रहेगा, उससे हमारी सप्लाई बनी रहेगी। वैसे बैकअप में जो अभी सारी चीजें मैं बताऊंगा, इसके बाद अब मैं बताऊंगा आपको कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, उससे एग्जाम में लिखना कैसे है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये आपका लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट में आपका ट्रांसफार्मर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये 5 मार्क में जरूर पूछा जा सकता है भाई। ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही हैं। ये देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन ट्रांसफार्मर पे, ये 5 मार्क में आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर, ये भी 5 नंबर के आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, 2 मार्क में पूछा जा सकता है, 2 मार्क में ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क में इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, इन पे वर्किंग प्रिंसिपल 2 मार्क में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट इसको रख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट में इसको रख सकते हैं। आगे आइए,
देखिए भैया, डीसी मोटर और ईएमएफ इक्वेशन को व्युत्पन्न करें, ये 5 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको। जो मैंने ईएमएफ इक्वेशन डिराइव किया था, E बराबर 5PNZ/60A, क्यों दोस्तों मैंने इसको डिराइव किया था, बताया था, यही ईएमएफ इक्वेशन है। ये पूछा जा सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है, अब यहां पे देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संचालन सिद्धांत को समझाइए। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संचालन सिद्धांत को आपको क्या करना है, समझाना है। ये सिंपल थियरी इस पर पूछेगा। ठीक है, इस पर सिंपल थियरी पूछेगा। तो जैसे क्या है, आपके 2 मार्क में इसका कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है कि बताइए, समझाइए, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं है। रीजन पूछा जा सकता है, 2 मार्क में जरूर पूछा जा सकता है। इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि क्यों जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है। इसी बात को कह सकता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का संचालन सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल समझाइए। दोनों बात एक ही है। जब वर्किंग प्रिंसिपल समझाएंगे तो यह बात जरूर बताएंगे कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है बताएंगे, या इस बात का जवाब दीजिए कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको ये जानना है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये भी आपका वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट में, ये 5 मार्क में ये आ सकता है। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये पूरा इंडक्शन मोटर आपको बहुत बेहतरीन पढ़ना है, पूरे एक चैप्टर के फॉर्म में पढ़ना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। आपको बहुत सिंपल इसको पढ़ना है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से 2 मार्क वाले क्वेश्चन, 5 मार्क वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने पूरे 6 यूनिट को डिस्कस कर दिया। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई बात हो, किसी को कुछ पूछना हो तो बताए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। हमें मैसेज करना, हम यस दिखा देंगे, हमेशा बात करते रहें। ये क्या कह रहे हो, हमें तो नहीं समझ में आता। रुचि, व्हाट? यस। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कौन कौन है आपस में बात कर रहे हैं? आपसे रिलेटेड वीडियो जाता है, मॉडल पेपर ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। हाँ, ये पेपर सेंड हो जाएगा। ये बताइए, ये जितने भी क्वेश्चन आपके 6 यूनिट में बन सकते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, और ये मान के चलिए कि इससे बाहर के तो नहीं आने हैं, आएंगे तो इसके अंतर्गत ही आएंगे, ये जान लीजिएगा। हाँ, ये देखो, जिस लड़के ने लिखा, हर्षित ने, ये ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ये कंफर्म है, ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर वीडियो मिल जाएगा? कैसा वीडियो मिल जाएगा जी? ऐप में तो सारा वीडियो पड़ा हुआ है। देखिए, अब मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम में कैसे लिखना है। देखिए, अब आपको तैयारी करनी है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, देखिए, सॉरी यार, ये आपने क्या किया, जैसे ये पहला यूनिट है आपके सामने, ये पहला यूनिट है। तो पहले यूनिट में जैसे आप पहला क्वेश्चन पढ़े, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट विथ एग्जांपल, तो आपने देखा कि एक्टिव पैसिव कंपोनेंट पे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, इस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, इस हिसाब से आपको पढ़ना है, ऐसे तीसरा क्वेश्चन है, इस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो जो आपके, जैसे आपका क्या है कि जो 2-2 लाइन में है, उसके लिए बहुत ज्यादा कोई खास ट्रिक नहीं आपको बताएंगे। हाँ, एग्जाम्पल के लिए आप ट्रिक ले सकते हैं, वो बता दिया जाएगा आपके मैराथन वाले क्लास में। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन हैं उनमें आपको क्या करना है, फिगर तैयार करना है। ओनली यू हैव टू फोकस ऑन फिगर, केवल आपको फिगर पे फोकस करना है और उसको बनाने की प्रैक्टिस करना है। बिकॉज ऑल द डाटा इज आर रिलेटेड इन योर फिगर, जितने भी डाटा हैं सब फिगर से रिलेटेड हैं। और आप देखते होंगे कि मैं पूरा लेक्चर लिया, मैं कहीं पीडीएफ नहीं पढ़ा,
मैं हर जगह पे आपका डायग्राम ही एक्सप्लेन किया हूं। तो अगर आप डायग्राम को अच्छे से बना करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके सारे पार्ट्स को समझ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पीडीएफ बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एक पतली सी कॉपी बनाइएगा और उस पतली सी कॉपी में जो चीजें आप भूलने वाले हैं, जैसे एक्टिव पैसिव कंपोनेंट क्या है, डिफिनीशन आपको याद है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। उस पतली वाली कॉपी में 10 रुपए की कॉपी में इसके एग्जाम्पल बस लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम्पल भूल जाए। उसके एग्जाम्पल ऐसे जो 2-2 मार्क के क्वेश्चन हैं उनके एग्जाम्पल और ऐसी चीजें जो आप भूल सकते हैं वो उस कॉपी में लिखिए, और 5 मार्क वाला केवल फिगर बना लीजिए, ओनली फिगर, और उसके सारे पार्ट्स को वहां पे फिगर में मेंशन कर दीजिए। बस वो 10 पतली सी कॉपी पे आप 2-2 नंबर वाले पे वो चीजें लिख लीजिए जो आप भूल सकते हैं, और 5 मार्क वाले में आप फिगर बना करके सारे पार्ट्स को दर्शा दीजिए, ताकि एग्जाम के पहले आप उन चीजों को बस 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में देख के चले जाएं। क्योंकि आप पूरा पोथा पढ़े रहेंगे रात भर जाग के, हमको मालूम है वो नाइट फाइट वाले हैं, पूरी रात भर पढ़े रहेंगे। सुबह जैसे हुआ, जैसे आंख खुला, नहाए धोए, उसके बाद जैसे एग्जाम में गए, पता चला सब स्वाहा। क्यों स्वाहा? क्योंकि रात भर तो पढ़े, रिवीजन तो हो नहीं पाया। इसीलिए वो पतली की कॉपियां रहेगी, तो जैसे जाओगे भैया 15 मिनट बचा है और हमें जाना है एग्जाम में, तो एक बार खाली ऐसे पलट लेना, फिगर में देखते जाना है, और जो पॉइंट्स आप भूल सकते हैं उनको खाली देखना है। मात्र 10 से 15 मिनट में पूरा 6 यूनिट आपका रिवीजन हो जाएगा, और जैसे आप बैठेंगे तुरंत सारी चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि आप पहले से पढ़े हैं। नहीं पढ़े तो कोई नहीं बचा सकता है, जान लीजिए। बिना पढ़े संभव ही नहीं है कि आप पास हो जाए, बिना पढ़े यह संभावना ही नहीं है कि आप पास हो जाए। पढ़ना तो पड़ेगा, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जो लड़का जितनी बार पढ़ेगा उसको एग्जाम के टाइम में उतना ही कम मेहनत करना पड़ेगा, और एग्जाम में बहुत रिलैक्स रहा जाता है, आराम से एकदम पढ़ा जाता है। बहुत रात भर जागने की कोई नीड नहीं है। रात भर वो जागते हैं जो इसके पहले पढ़ाई नहीं किए हैं। जो पढ़ाई आप लोग पूरा लाइव क्लास पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास पढ़ रहे हैं, दिन भर परेशान हो रहे हैं, सर ये कैसे, सर वो कैसे, हम भी लोग लगे हुए हैं, इतना एफर्ट डाल रहे हैं, तो क्या जरूरत है रात भर मरने की यार। रात भर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों की सारी पढ़ाई लिखाई, सारा मेहनत कुर्बान कर रहे हैं। आपको मात्र एग्जाम के पहले क्या करना है, अपना नोट्स एक बार देख लेना है, और मैंने बताया कि पतली सी कॉपी को सुबह में एक बार देख लेना है, एग्जाम में जाके उल्टी करके चले आना है। ठीक है, इतना आप काम आपको करना है। हाँ, अब दूसरी बात देखिए, आप एग्जाम में बैठे, पेपर कॉपी आपके सामने आ गया, और उसमें आपको करना क्या है। बाय द वे, मान लीजिए कि इसमें हर तरह के स्टूडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बहुत फास्ट हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो वीक हैं। तो आपको जो फास्ट हैं उनके लिए तो नहीं, जो वीक है सुने सब कोई। इसको करना क्या है कि उसमें से देखिएगा जो क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया से आ रहा है उस क्वेश्चन को सबसे पहले करिएगा। ठीक है, उसको पहले आप कर लीजिए। मान लीजिए कि आपको 5 या 6 क्वेश्चन हर यूनिट से, हर पार्ट से आपको आ रहा है, उसको बढ़िया से पहले कर लीजिए। अब आइए उस पे जो आपको नहीं आ रहा है। तो मान लीजिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आ रहा है, फैराडेज लॉ आ रहा है। चाहे आपको फैराडेज लॉ नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा है। तो फैराडेज लॉ नहीं आ रहा है तो ये देखो कि फैराडेज लॉ किस टॉपिक से रिलेटेड है। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है। यू हैव नॉट टू लीव एनी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कॉपियां चेक की हैं। हम लोग जानते हैं कि इतनी बंडल मोटी मोटी कॉपियां होती हैं, सब कोई पूरी चीज नहीं पढ़ पाता है। ऊपर से हेडिंग पढ़ा, देखा कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, नंबर दिया जाता है, आगे बढ़ दिया जाता है। और वो तो जिसका किस्मत एकदम खराब होता है उसी को वैसे टीचर मिल जाते हैं जो पूरा एक एक अक्षर पढ़ते हैं। ऐसा होता नहीं है। लेकिन देखिए, मैं आप बता रहा हूं कि अगर आप छोड़ देंगे तो पक्का है एक भी नंबर नहीं पाएंगे। अगर क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो ये तो गारंटी हो जाएगी कि आपको नंबर नहीं मिलना है। लेकिन अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिख दिए, फैराडेज लॉ नहीं आ रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है आपने लिख दिया, तो मे भी हम जैसे टीचर रहेंगे तो पक्का नंबर देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि लड़के को कुछ ना कुछ पढ़ा है, कुछ ना कुछ इसको आ रहा है, तो नंबर जरूर दे देते हैं। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ दूसरा आ रहा है तब भी उसको करिए, छोड़िए मत, तब भी उसको करिए। हाँ, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ा है और आपको उससे रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं आ रही है, तो देखिए वो किस चैप्टर का क्वेश्चन है, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें जरूर लिख दीजिए।
ठीक है, लेकिन छोड़िए मत। अब कहेंगे सर उस चैप्टर ओम नहीं मालूम है कि किस चैप्टर से है, तब राम भजिए वहीं बैठ के, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब फेल होने के लिए तैयार हो जाइए, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जिस टॉपिक से रिलेटेड है उसको भी लिख देना है, या जिस चैप्टर से रिलेटेड है लिख देना है, आपको छोड़ना नहीं है। ये है आपका क्या है। अब देखिए, अब इससे इंपॉर्टेंट और क्या बात है, इससे इंपॉर्टेंट ये है, जब आप पूरी कॉपी लिख दीजिए उसके बाद आप एक हाइलाइटर लीजिए और उस हाइलाइटर से उन चीजों को हाईलाइट कर दीजिए जिन पर आपका 100% कॉन्फिडेंस है कि ये टॉपिक, ये जो टर्म है, ये स्टेटमेंट, ये फार्मूला, ये वेरिफिकेशन 100% कंफर्म है, उसको हाईलाइट कर दीजिए। क्योंकि एग्जाम जब पेज पलटेगा एग्जामिनर तो उसको हाईलाइट की हुई चीजें पहले ही दिख जाएंगी। आज जब ये हाईलाइट की हुई चीजें पहले दिख जाएगी तो आपका एक अच्छा इमेज दिमाग में बन जाएगा कि लड़का पढ़ने वाला है, तभी ये सारे फार्मूले इसको आ रहे हैं। जब ये इमेज बन जाता तो इस हिसाब से मार्किंग भी हो जाती है। अब बहुत अच्छा लिखे हैं, आप हाईलाइट नहीं किए हैं, हो सकता है कि हमारा एग्जामिनर का दिमाग ऐसे जगहों पे चला जाए जो आप गलत लिखे हों, तो फिर आपका सारा लोटिया डूब जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, ये आप भी एग्जामिनर अगर होंगे तो ये 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये ह्यूमन बिहेवियर है कि कोई भी पूरा एक एक अक्षर पढ़ के चेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको टारगेट दिया जाता है कितने समय में इतनी बंडल कॉपी आपको चेक करनी है, तो इतना तो कर नहीं पाएगा। हाँ, तो इसीलिए कि आपको जो पहले आए उसको पहले लिखना है, जो नहीं आए उससे रिलेटेड चीजें बाद में लिखनी है। हाँ, कभी भूल के भी ऐसी कोई फालतू चीजें आपको कॉपी में नहीं लिखनी है। जैसे बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, पैसा डाल देते हैं, बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, मोबाइल नंबर लिख देते हैं। दिस इज वेरी वेरी इलीगल फॉर यू। ये आपके लिए बहुत गैर कानूनी हो सकता है, आपके ऊपर FIR भी हो सकती है, और मैंने भी FIR किया है कई बच्चों पे। इसलिए किया है कि मैंने जब देखा कि कई जगहों पे उन्होंने नंबर लिखा है, मान लीजिए हमने 1 से 2 जगह पे लिखा है तो मैंने उसको काट दिया। ठीक है भाई, एक जो 2 जगह लिखा है, लड़के के ऊपर कौन एक्शन ले, काट दिया। फिर कोई कॉपियां ऐसी मिल जाती हैं कि पहले पेज से लगाए लास्ट पेज तक सब में मोबाइल नंबर लिखा होता है, तो उसमें भैया हम क्यों फंसे, गलती कर रहे हैं आप। पता चला कि जब इवैल्यूएशन हो कॉपी की, जैसे हम लोग चेक करके चले आते हैं, तो अदर लोग जो होते हैं वो कोई भी एट रैंडम कॉपी निकाल के देख लेते हैं कि आपने कैसा चेक किया है। संजोग से वही कॉपियां निकल गई जिसको हम काटे हैं हर पेज पे, तो हम क्यों फंसे। तो मजबूरी हो जाती है, ऐसे लोगों को FIR कर देना ही पड़ता है। अब कुछ लोग तो ऐसे एग्जामिनर होते हैं, कहीं भी मोबाइल नंबर लिखा है तो FIR कर देते हैं। कुछ लोग पैसा जमा कर देते हैं, पैसा उसमें कॉपी में पैसा रख देते हैं। जब पैसा आप रख देंगे तो जान लीजिए कि वो पैसा उस कॉलेज से बाहर नहीं जाता है, ये जान लीजिए आप लोग। आप उसमें पैसा रख देते हैं तो वो कॉपी उस कॉलेज, वो पैसा उस कॉलेज से बाहर ही नहीं जाता। बोर्ड की बातें छोड़ दीजिए, ठीक है, वो बीच में ही खत्म हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आश्वासन दे रहा हूं कि पैसा भी नहीं रखना है, मोबाइल नंबर भी नहीं लिखना है, बहुत कम मेहनत करके आपको पास होना है। ये मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया है। अब इसके अलावा और कोई चीजें नहीं है। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप हमें भी सजेशन में बता सकते हैं, भाई सारे बच्चों का कल्याण हो जाएगा। तो ये कैसा रहा सेशन आप बताइए। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं, नहीं तो तुम्हारी कॉपी नहीं मिलेगी हमको। तुम्हारी कॉपियां उधर जाती हैं, उधर की कॉपियां इधर आती है। फिगर पेन से बनाइएगा, फिगर हमेशा पेन से बनाइएगा। अगर आपके पास समय है तो पहली बात तो घड़ी जरूर लेके जाना और पूरे क्वेश्चन को अपने घड़ी के टाइम से डिवाइड कर देना। अगर 2.5 घंटे का पेपर है, 5 क्वेश्चन है, तो ध्यान देना कि हर क्वेश्चन पे आधे घंटे ही देना है। ये नहीं कि लिखते चले गए राम कहानी, ऐसा कभी ना करना। हर क्वेश्चन पे आधे घंटे बांट देना कि हमको आधा घंटा ही देना है, और उस क्वेश्चन में अगर कई पार्ट हैं तो उस पर टाइम बांट देना, कितने टाइम से ज्यादा हमको इसको नहीं लिखना है। समझ गए ना। तो ये जरूर दीजिएगा, टाइम ड्यूरेशन जरूर लिख दीजिएगा। मैराथन चलेगी यार। बैक पेपर कब होगा आप बताओ, हम बैठ के बैक पेपर के जिम में बैठे हैं लेके। ठीक है, अब बताइए।
सर बिल्कुल चिट ले जाना। हाँ बिल्कुल चिट ले जाना। कौन चिट की बात कर रहा है जी? गधा। चिट लेके जाना, फिर यूएफएम भरा जाएगा, फिर जीवन बेकार हो जाएगा। लेके जाओ। जब मैं पढ़ाता था तब तो इतने बच्चे नहीं आते थे, आज भर भर के आए हैं। देखिए, जो बच्चे न्यूमेरिकल अच्छे से लगा सकते हैं, उनका प्रैक्टिस अच्छी है, न्यूमेरिकल पर भी फोकस करें। जिनका न्यूमेरिकल स्ट्रांग नहीं है, मैथमेटिक्स बहुत वीक है, वो थियरी पे ही फोकस करें। और एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल और थियरी दोनों ऑप्शन में रहेंगे। जैसे 3 क्वेश्चन दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से किसी दो पे किन्हीं 2 क्वेश्चन को करिए, जिसमें 2 थियरी रहेगा, 1 न्यूमेरिकल रहेगा। तो न्यूमेरिकल तभी टच कीजिएगा जब आपके उस पर कॉन्फिडेंस रहेगा। और जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा उसका फार्मूला जरूर लिख दीजिएगा, उसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, ठीक है। उसमें जितने टर्म है उन सारे टर्मों के भी बारे में लिख दीजिएगा। जैसे 5pnz/60a यह है, जिसमें जितने भी टर्म यूज हो रहे हैं ना, इन सारे टर्म को लिख दीजिएगा। जैसे फाई क्या है, पी क्या है, एन क्या है, जेड क्या है, लिख जरूर दीजिएगा। इस पे आपका अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलत भी होता है तो भी आपका 1-2 नंबर मिल जाएगा, ये पक्का है, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल तभी टच करिएगा जब आपको 100% आ रहा हो, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो अब हम बंद करते हैं। अभिषेक तिवारी मैसेज का वेट करते रह गए। कौन सा मैसेज किए, तुम्हारा जवाब नहीं मिला जी? पूरा फोकस थियरी पे रहेगा, थियरी पे, न्यूमेरिकल पे। ये विनायक तिवारी मैराथन के लिए एकदम पागल है। इसका मतलब कि ये बिल्कुल पढ़ा नहीं है, ये बस केवल एक बार पढ़ना चाह रहा है। बेटा, एक बार के चक्कर में एग्जाम के पहले सब भूल जाएगा, ये जान लेना। इसलिए थोड़ा सा मेहनत करिए। तो क्या सेशन बंद किया जाए? अगर किसी को कहीं से कुछ भी पूछना हो तो बताइए। हाँ, पीडीएफ को क्लीन कर दिया जाएगा। देखिए, मैं मैराथन क्लास में आपसे मिलूंगा और उसमें अपनी डाउट आप रखे रहिएगा, मैं उसमें आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मैं रखता हूं, और बाकी चीजें मैं मैराथन में मिलूंगा। रहेंगे सर? रहेंगे कुछ और समय तक? हाँ, चलिए रहने देते हैं। मैराथन में जो बाकी है पूरा कर देंगे। अब कुछ कोई बाकी नहीं है, कोई सिलेबस वगैरह बाकी नहीं। जो थोड़ा बहुत ट्रिक को बताना है मैराथन में बता देंगे। हाँ, पीडीएफ आपका क्लीन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। तो फिर हम मिलते हैं अब मैराथन में आपसे। बंद कर दीजिए।